हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट रिपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है। तो एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ओके, फ्रॉम फैक्ट्री टू डेस्टिनेशन। जो भी इसमें जो भी चीजें इसमें आती है वो एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक का पार्ट है। ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउस हो गया, बाई शिप गुड्स मूवमेंट हो गया। तो these आर द पार्ट ऑफ export logistic and how we can manage this we will understand in this session. Okay, so we will start from at initial level। ठीक, जैसे फैक्ट्री से हम गुड्स को डिस्पैच करते हैं तो हमें सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है अपने ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, मतलब गुड्स मूवमेंट की लॉजिस्टिक प्लानिंग करनी होती है। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, हमें सबसे पहले अपने कार्गो को फैक्ट्री तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्री कैरियर प्री कैरियर अरेंज करना होगा फॉर द शिपमेंट। प्री कैरियर का मतलब होता है कि आपके फैक्ट्री से कार्गो को जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप पोर्ट तक लगे, कस्टम पोर्ट तक, दिस इज कॉल्ड प्री कैरियर। इसके बाद उसकी कस्टम क्लियरेंस होगी। ठीक है। तो आपको कार्गो आपका वहां से आईसीडी से निकलेगा। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि जैसे वेयर हाउस जो होता है, ये आपका जैसे शिपमेंट सेल होने वाली है। ठीक है, आपको टाइम दे दिया कि आपकी शिपमेंट 30 जून को निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन किसी वजह से वो शिपमेंट 30 जून को नहीं निकली और वो निकली 2 जुलाई को। तो उस केस में क्या होगा, आपका वेयर हाउस चार्जेस लग जाएगा। ठीक है। एट सी पोर्ट। अब रेल फेड की बात करें तो ये भी एक मूवमेंट है। जब इनिशियल लेवल पे हम कंटेनर को बुक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है। तो आपको अलग से रेल फेड बुक करने की जरूरत नहीं होती, रेल रेल आपको बुक करने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका एजेंट होता है वो जिस लाइन से बुक करता है वो ऑलरेडी उससे कनेक्ट होती है और वो ऑलरेडी आपका रेल फ्रेट उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आई बात, हमने यहाँ से कार्गो हमने फैक्ट्री से निकाला, कस्टम क्लियरेंस हुई और रेल फ्रेट को जो सी पोर्ट पहुंच गया, उसके बाद उस पर वेयर हाउस सेक्शन से लग गई। अगर वो शिपमेंट जो एसओबी डेट है उससे अगर आगे पीछे निकली, मतलब थोड़ा सा लेट निकली, तो फिर इन दैट केस वेयर हाउस चार्जेस लग गए तो उसकी रिसिप्ट आपको मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्सपेंसेस बन गए। अब शिपमेंट हमने निकाली बाय एयर है बाय सी, जैसा भी होगा आपका उसका चार्जेस लगेगा। जैसे रेल फ्रेट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली शिपमेंट आपकी बाय सी जाएगी। तो बाय सी के केस में क्या होगा, आपका फ्रेट लगेगा। ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट कैसे होगा, इसका मैनेजमेंट अलग से नहीं करना है। जब आपका हमने जो कार्गो बुक किया था इनिशियल लेवल पे, तो उसी टाइम इसकी भी बुकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपका फ्रेट जिस जिस जब आप कंटेनर बुक करते हो इनिशियल लेवल पे अपने एजेंट के थ्रू, तो उस केस में क्या होता है कि हमें फाइनल डेस्टिनेशन उसमें मेंशन करनी होती है। तो सिस्टम पूरा इंटीग्रेटेड होता है। तो ऑटोमेटिकली वो आपका वो अपने आप ही बुक हो जाता है, जहाज के थ्रू जाएगा। अलग से नहीं करना है कि आपको मतलब यहाँ से कंटेनर ले जाए, आपका कार्गो आपने डिस्पैच कर दिया फैक्ट्री से और कार्गो आपका सी पोर्ट पे ले जाके रख दिया, अब आपको अलग से जहाज बुक करना होगा, ऐसा नहीं है। जब आप बुकिंग लेते हो कंटेनर की तो उसी टाइम हो जाता है। इन द सेम वे एयरलाइन में जब एयरलाइन की बुकिंग लेते हैं ऑनलाइन, तो वहां पे फिर आपका कार्गो को बुक हो जाता है, एटीडी आपको मिल जाता है कि मतलब इस फ्लाइट से जा रहा है और ये आपका इतने इतने टाइम पे निकल जाएगी शिपमेंट। और एस्टिमेट टाइम अराइवल भी मिल जाता है कि आपके बायर को कब मिल जाएगी। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, हमारे एजेंट के थ्रू ये सारी सिस्टम ऑटोमेटिकली होता है। अब डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे बात आती है, हमारी शिपमेंट अगर सीआईए पे तो डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट हमारा बायर अरेंज करेगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि बायर अगर अरेंज नहीं कर पा रहा है ट्रांसपोर्ट, तो हम अगर हमारे एजेंट हमारा जैसे सीएच है वो इस चीज में एक्सपर्ट है, उसके पास वहाँ उसका काउंटर ऑफिस है, तो वहाँ पे उसको करने में इजी रहेगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी सर्विस वहाँ पे अवेलेबल है। अगर किसी थर्ड पार्टी से लेंगे तो उस पर आपको कमीशन लगेगा। इससे बेटर है कि आप उसी एजेंट के थ्रू करोगे, तो वहाँ पे आपका कस्टम क्लियरेंस प्लस गुड्स मूवमेंट फ्रॉम सी पोर्ट टू फैक्ट्री, ये डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट और कस्टम क्लियरेंस में आएगा। तो
ये है कि आपका अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कोई इसमें इजीली कम चार्ज में आपका शिपमेंट फाइनल तक हो जाएगी। तो इसमें हमने समझा है इस सेशन में कि लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपको मैनेज करना है चीजें, ट्रांसपोर्ट, गुड्स मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो तो कई कार्गो आपका किसी और कंपनी से उठाया आपने, अब वहां से डायरेक्टली आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री में नहीं ला रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, आपको पूरा लॉजिस्टिक मैनेज करना होगा। लॉजिस्टिक मैनेज का मतलब है कि जो आपका एजेंट होगा वो आपको कार्गो को वहां से बाय ट्रक फैक्ट्री से उठाएगा थर्ड पार्टी के वहां से, फिर उसको किसी वेयर हाउस में रखेगा, उसके बाद उसको उसकी एग्जामिनेशन करवाएगा। अगर इनिशियल लेवल वो थ्रू बाय ट्रक आ रहा है तो उसको फिर वो किसी वेयर हाउस में मतलब स्पेस रेंट पे लेके उसको कंटेनर में स्टेप करवाएगा। तो ये एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आती है। तो इस प्रकार से पूरे लॉजिस्टिक को मैनेज करना ही लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का आता है। तो यहाँ एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो एक्सपोर्ट रिलेटेड कार्गो को फैक्ट्री से डेस्टिनेशन तक ले जाना, और जो भी मूवमेंट हुई है स्टोरेज को लेके या जो भी चीजें हैं वो सारी आपकी आती है एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। सो गाइज आज के सेशन में हमने एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को समझने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।